किसी ने मुझसे पूछा कि बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं। मैंने कहा कि उस शख्स को जो आपकी आंखों के अंदर का सच और दर्द पहचान ले जब आप पूरी दुनिया के सामने झूठी मुस्कुराहट का दिखावा कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में है वो बेस्ट फ्रेंड तो उसे जरूर मेंशन करना। ओए, एक दिन ना मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और तुझे लगेगा मैं ऑफलाइन हूं। कितना कुछ जानता होगा मेरा वो दोस्त जो मेरी मुस्कुराहट देखकर मुझसे पूछता है, चल बता क्या बात है। लव यू यारा। सुनो, बहुत याद आती है तुम्हारी। हाँ, एक मिनट मुझे ठीक से बोलने दो। तुम्हारी नहीं, तुम में उस शख्स की जो मेरी बहुत परवाह किया करता था। सुना था कि इंसान और मौसम एक जैसे होते हैं और आज यकीन भी हो गया, तुम भी बदल गए मौसमों की तरह। मानता हूं पतला हूं, मोटा नहीं हूं मैं, थोड़ा लंबा हूं, छोटा नहीं हूं मैं, हाँ सांवला हूं, गोरा नहीं हूं मैं। मानता हूं लाख बुराइयां हैं मुझ में, पर दिल का बुरा नहीं हूं मैं। डियर फ्रेंड, जिंदगी में कभी मुसीबत या बुरा वक्त आए या तुम्हें कभी ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उस वक्त मुझसे बात जरूर कर लेना, मुझसे अपनी फीलिंग जरूर शेयर कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मगर कभी ऐसी हरकत मत करना कि जिससे तुम्हारे माँ बाप को सफर करना पड़े। यकीन मानो, मैं तुम्हारे हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। आई लव यू। एक कॉलेज में एक लड़का लड़की दोनों साथ पढ़ा करते थे। लड़का लड़की को बहुत चाहता था मगर कहने से डरता था। जब भी लड़की उसके सामने से गुजरती तो लड़का देखकर मन ही मन मुस्कुराता। लड़की के लंबे बाल, उसकी खूबसूरत अदाओं को देखकर लड़का उस पर पूरी तरीके से फिदा हो चुका था। एक दिन लड़की बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। लड़का भी उधर से गुजर रहा था। लड़की के पास छतरी थी। लड़के ने उस लड़की को अपने छतरी में आने को कहा तो लड़की आ गई। बारिश की बौछारें उनको छू रही थी और लड़के ने हिम्मत जुटाई और आज इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपने दिल की बात कह ही दी। लेकिन लड़की ने भी उसे हाँ कर दिया, क्योंकि लड़की भी मन ही मन उसे बहुत चाहती थी। ये रिश्ता काफी गहरा हो चुका था, दोनों साथ रहने लग गए थे। जब भी वो कॉलेज में रहते तो एक दूसरे से बातें करते, कैंटीन में साथ में खाना खाया करते और यहाँ तक कि लड़का उसे घर पर भी छोड़कर आया करता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। लड़के ने लड़की को सारी बातें बता दी अपनी जिंदगी की। लड़की भी बहुत खुश रहती थी। कॉलेज खत्म होने के दिन आ चुके थे और फिर भी वो हर रोज एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन लड़के ने कहा कि देखो, मुझे तुम्हारा यूं रोज आना और मुझसे मिलना ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम हमेशा साथ रहेंगे। लड़की ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ दिन के बाद लड़की लड़के के पास वापस आई और कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है। ये मेरे शादी का कार्ड है और तुम्हें मेरी कसम, तुम आगे कुछ नहीं बोलो। लड़के की आंखों में आंसू थे और वो कसम की वजह से कुछ न कह सका और झूठी मुस्कुराहट देते हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन के बाद शादी का दिन आया और लड़की इंतजार कर रही थी कि लड़का जरूर आएगा, मगर लड़का नहीं आता है। जब लड़की अपने सारे गिफ्ट को चेक कर रही थी तो उसमें उस लड़के का गिफ्ट जरूर था। और जब वो लड़की उस लड़के के गिफ्ट को खोलती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस गिफ्ट में उस लड़के का दिल होता है और एक पत्र होता है जिस पर लिखा होता है कि अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या देगी। और साथ में ये भी लिखा था कि बहुत लंबी गुफ्तगू करनी थी तुमसे, अगले जन्म फिर आऊंगा तुमसे बात करने, एक नई जिंदगी लेकर। अर्थात अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और उसे अपनी आदत लगा देते हो तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर कभी मत जाना। वो कहते हैं ना कि जो कभी सांस भी नहीं ले पाता था तुम्हारे ख्यालों के बिना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा तुम्हारे बिना। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।